वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमने एक नई मुहिम की शुरुआत की है और वो मुहिम है आपके लिए जो राजस्थान बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं कक्षा 6 से लेकर जितने भी क्लास हैं जो अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजस्थान अध्ययन की बुकें हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो राजस्थान अध्ययन की बुकें थोड़ा सा मैं आपको विवरण दिखा देता हूँ यहाँ से। सबसे पहले कि राजस्थान की बुकें कौन सी किस प्रकार की है और यहाँ से सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1 और राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद उदयपुर यानी आरबीएससी के द्वारा जो किताबें एससीईआरटी यानी एनसीईआरटी के तहत, जिस प्रकार केंद्र में एनसीईआरटी होता है उसी प्रकार राज्य के अंदर एससीईआरटी होता है, एससीईआरटी होता है जिसका मुख्यालय उदयपुर में। एक तो ये ध्यान रखना। तो ये बुकें हैं, इनकी शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। तो आप सभी का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ताकि हम इनको सुचारू रूप से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 और 12 तक की सारी विषयों का अध्ययन कर सके। सबसे पहले हम राजस्थान अध्ययन से शुरुआत कर रहे हैं और राजस्थान अध्ययन में सबसे पहले ये देखिए, ये तो बुक का थोड़ा डिटेल है, टाइटल है, सब ये आपके काम का नहीं है। यहाँ से देखिए हम कौन कौन से पाठों के बारे में पढ़ेंगे और सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे राजस्थान एक परिचय, आज हम पहला अध्याय पूरा पढ़ेंगे। राजस्थान एक परिचय, क्या क्या राजस्थान है, और इसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीज़ें हम पढ़ेंगे। राजस्थान का इतिहास दूसरा चैप्टर है। तीसरा राजस्थान के इतिहास के जानने के स्रोत, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, राजस्थान आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। छठा पाठ होगा राजस्थान का भौतिक स्वरूप। फिर सातवां जल संसाधन और संरक्षण। यह देखना रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीट का एग्जाम, पटवार का एग्जाम, चाहे एसीएफ का एग्जाम हो, चाहे आपका वन रक्षक वनपाल हो, राजस्थान की कोई भी भर्ती है और जहां राजस्थान जीके जोड़ा गया है सब में इंपॉर्टेंट होगी। देखिए मैं पाठ आपको बता रहा हूं। जल संसाधन संरक्षण, आजीविका के प्रमुख स्रोत क्षेत्र, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं और लोक संस्कृति और कला। तो इस चैप्टर के 10 पाठ है। पहला जो कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन है उसके टोटल 10 पाठ है। इन 10 पाठों में हम 10 वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी हर रोज एक चैप्टर की चर्चा हम करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान एक परिचय। उससे पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हम जोड़ सकें। तो आज हम इसकी मुहिम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया बातें लिखी हुई है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इस बात को आप जानते हो। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 7 महाद्वीप है ना, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। हम इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जानते कि हमारा एशिया महाद्वीप है, उसके दक्षिण में, ध्यान रखना, भारत देश में रहते हैं। हमारा देश 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। ठीक है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को यह पता नहीं है केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। पहले 7 थे, फिर 9 हो गए और फिर अब कितने हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। किसको साथ में कर दिया, दमन व द्वीप है उसको इकट्ठा कर दिया। एक बात ध्यान रखना, पहले 7 थे, 31 अक्टूबर 2019 को 9 हो गए, एक जम्मू कश्मीर बन गया और लद्दाख बन गया। फिर क्या हुआ, 26 जनवरी 2020 को दमन द्वीप व दादर नागर हवेली को इकट्ठा करके एक कर दिया। तो अब 8 हो गए और राज्य कितने हो गए, 28। हट कौन सा गया, जम्मू कश्मीर। बहुत सारे विद्यार्थियों को इस बात का पता नहीं है। तारीख भी याद रखना, चीज़ें भी याद रखना। क्या आप जानते हैं कि इससे हमारे राज्य का नाम क्या है, यह राज्य भारत के किस भाग में स्थित है, इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। राजस्थान की बात कर रहे हैं। कितने जिले हैं, क्षेत्रफल कितना है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि देखो, छठी क्लास की किताब है तो छठी क्लास के बच्चे के अनुसार ये किताब है। अपनी मोटी मोटी चीज़ें यानी जो अपने लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, सारा आप तथ्य नहीं पढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कब बना ये भी ध्यान रखना, नवंबर 2000 को। जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ हमारा राजस्थान 1 नंबर पे आ गया, पहले 2 नंबर पे था। आपसे पूछ ले 1998 में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पे था, दूसरे पर। 2000 के बाद राजस्थान 1 पर आ गया। ठीक है।
और पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 10.41%। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1948 से एकीकरण शुरू होता है और 1956 तक चला है। इसलिए आपसे पूछे राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1 नवंबर 1956 को। स्टार्ट कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। तो 7 चरणों में एकीकरण चला था। अब ये देखिए हमारा प्यारा राजस्थान, ये दे रखा है राजधानी जयपुर, इसके बारे में आप जानते हो। सारे विद्यार्थी 28 राज्य भरना जानते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होना चाहिए जिसको केंद्र शासित न भरना है और 28 राज्य और राजस्थान के 33 जिलों का पता नहीं हो। पहले तो ये काम करना है जिसको नहीं भरना आता है, क्योंकि 0 लेवल के हिसाब से चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या दे रखे हैं? भारत के मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है। तो नक्शा आपने देख लिया, पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। उत्तर में कौन सा है? यहाँ नक्शा भी आ गया, देखो ये रहा। यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में ये रहा पाकिस्तान। रेड क्लिप रेखा 1070 किलोमीटर है। राजस्थान के 4 जिले लगते हैं, देखो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और पाकिस्तान के राजस्थान से 9 जिले लगते हैं, ये भी ध्यान रखना। हो गया क्वेश्चन, सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है। और ये देखो दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में गुजरात। तो 5 राज्य और 1 देश हमारे राजस्थान से लगता है। ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ें, ये तो आपको पता है ना। फिर देखो बहुत बड़ी बड़ी बातें इस नक्शे में छुपी हुई है। हम ऐसा लगता है कि हमें नक्शा आता है, बहुत कुछ चीज़ें छुपी हुई है। देखो बता देता हूँ। सोफे के समान किसकी आकृति है? हनुमानगढ़ की। सोफे के समान, ठीक है। ये देखिए अर्धचंद्राकार या प्याले के अनुसार सिक्कर की आकृति है ना। फिर देखिए जैसलमेर की शपथ बहुभुजाकार, बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पूछा जाता है दक्षिण यानी दक्ष आधे भारत के समान आकृति, दक्षिण भारत के समान बाड़मेर। व्हेल मछली के समान जालोर की। बहुत सारी घोड़े की नाल के समान चित्तौड़गढ़ की। ये त्रिभुजाकार अजमेर की। ये चीज़ें आपको पता है। ये देखिए मैं जो इंपॉर्टेंट होगी बताऊंगा। अब देखिए ये पता ही है राजस्थान के सभी 33 जिलों की सूची बनाइए। तो 33 जिले हैं, सारे नक्शे भरना आना चाहिए। देखो बहुत सारे विद्यार्थी 12वीं करने के बाद वनपाल वन रक्षक का पेपर देंगे, बीए के बाद कोई पटवार का एग्जाम देगा, रीट का एग्जाम देगा। जो बीएसटीसी लेवल के विद्यार्थी उनके लिए भी इंपॉर्टेंट, चाहे लेवल फर्स्ट हो या सेकंड, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक छोटी छोटी बारीक चीज़ आपको पता होगा ना, तब एग्जाम क्लियर होता है, नहीं कि आप सीधे चलकर। ठीक है, तो 33 जिले आपको भरने आने चाहिए। उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है। राजस्थान के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जिलों के नाम लिखिए। तो आपको पता है राजस्थान का, देखो मैं दोबारा मैप आप दिखा देता हूँ। उत्तर में श्री गंगानगर है, तो दक्षिण में बांसवाड़ा है, पश्चिम में जैसलमेर है, तो पूर्व में धौलपुर है। ये ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन देखो, आओ अभ्यास करो में कितना बढ़िया चीजें दे रखी है। राजस्थान के कौन कौन से जिले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है? तो 4 मैंने बता दिया आपको, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सर्वाधिक जैसलमेर की लगती है और सबसे कम बीकानेर की। अब स्थिति व विस्तार, यहाँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये पॉइंट सीधा याद रखना है। उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। इसको रट्टा ही लगा लेना कि एग्जाम में सीधा ही पूछा जाता है। वो कई बार 30 को इधर कर देता है, कई बार 23 को इधर कर देता है, कई बार 69 को इधर कर देता है, 78 को। तो पूरा आंकड़ा क्या याद करोगे, मेरे साथ साथ याद करना है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो 6ठी क्लास की किताब है, आपको कितना ज्ञान दे रही है। आप अंदाजा लगा लीजिए आप कितना ज्ञान आपका कितना अधूरा है और हम कितना कुछ पढ़ने वाले हैं। 6ठी क्लास का बच्चा 6ठी 7वीं 8वीं करने के बाद पीढ़ी लगातार सीढ़ी दर पढ़ता आएगा। और आज हम जिस स्टेज पर बैठे हैं, हमें ये अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा पता नहीं है। देखो इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, सीधा याद कर लेना। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण 826, देखो ये 826 और पूर्व से पश्चिम में 869। दोनों में अंतर पूछे तो भी घटा के देख लेना, 43 किलोमीटर का अंतर आएगा उत्तर पश्चिम के अंदर। ठीक है, ये बहुत खास इंपॉर्टेंट है, ये व्यवहारिक ज्ञान आपको पता होना चाहिए। अब देखो जिले, तो 33 जिले हैं, सीधा ही पता है आपको। 33 जिले और संभाग हमारे कितने हैं? 7 संभागों के नाम आपको पता होना चाहिए। किस संभाग में कौन सा जिला आता है वो पता होना चाहिए। देखो जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं, इतना याद रखना।
जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। अभी राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं, इतना ही पूछ लिया। जोधपुर संभाग, जोधपुर, पाली, 6 जिले आते हैं। जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, मारवाड़ वाले सारे आते हैं। बीकानेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, 4 जिले आते हैं। ये गंगानगर आ गया, चूरू आ गया। अजमेर, अजमेर में 4 जिले आते हैं। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। कोटा, कोटा में 4 आते हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। उदयपुर, उदयपुर में 6 आते हैं। तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। और नवीनतम बना था 4 जून 2005 को भरतपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, 4। अब यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान के किस संभाग में 5 जिले आते हैं, आपका उत्तर हो जाएगा जयपुर। किन 2 संभागों में 6 जिले आते हैं, तो जोधपुर और उदयपुर। अब कुछ व्यवहारिक ज्ञान आपको बता रहा हूँ, मेरा मकसद किताबें पढ़ाना सीधा नहीं था कि आप सीधे सीधे पढ़ो, इसके अलावा भी कुछ जानकारी आपको मैं दूं, इसलिए मैंने आज इसकी मुहिम शुरू की। अगर आपकी सपोर्ट होगी तो मैं बढ़िया तरीके से इन किताबों को पूरे रीट लेवल, फर्स्ट, सेकंड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वन रक्षक, वन पाल, कोई भी एग्जाम हो आपका पार हो जाएगा। राजस्थान जीके का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, अनुसूचित जाति क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के हिसाब से देखें उदयपुर सबसे बड़ा, सबसे नवीन भरतपुर, ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा वर्षा और नदियों वाला कोटा संभाग। ये चीज़ें ध्यान रखना है सारी की सारी। आगे देखिए इस किताब में एक क्वेश्चन दे दिए कि राजस्थान के मानचित्र में संभागों को दर्शाना है और आपका जिला किस संभाग में सम्मिलित किया गया है, आप संभाग के अन्य जिलों को पहचानिए। अब मुझे सारे विद्यार्थी कमेंट करोगे कि आप किस का जिला कौन सा है और आपका संभाग कौन सा है। सारे जितने विद्यार्थी, एक भी ऐसा नहीं होगा कि मुझे संभाग नहीं बताएगा। देखो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी ज़्यादा बातें बता रहा हूँ आपको। आप कहोगे सर ये तो आप बकवास कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप कोई नई चीज़ नहीं बता रहे। आप स्टार्ट है इसलिए बता रहा हूँ। सारे अपने जिला लिखोगे, अपना नाम लिखो ना लिखो, जिला और संभाग। अब देखो पड़ोसी, पड़ोसी राज्य कौन से और देश, तो मैंने पड़ोसी राज्य बता दिया आपको 5 है और देश 1 लगता है। देखो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, सभी जानते हो। और टोटल राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। रट लो पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर पूरी 5920 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। कितनी? मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे कम किसकी लगती है? पंजाब राज्य की लगती है, पंजाब 89। अब सारी सुन लो, पंजाब की 89 किलोमीटर, फिर आता है हरियाणा, फिर आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है, अगर सुनना चाहते हो तो भी जैसे पीछे दे रखा है, ज़्यादा वैसे देखने की आपको जरूरत नहीं है, वैसे दे रखा है यहाँ पे देखो, हरियाणा 1200, उत्तर प्रदेश 877, मध्य प्रदेश 1600, गुजरात 1022, जैसे 1272 लगती है ना इसकी। फिर देखिए पाकिस्तान। अब पाकिस्तान आपको पता ही है, पाकिस्तान एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है 1070 किलोमीटर। और इस रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, जो 15 अगस्त 1947 को खींची गई थी, ठीक है। और भारत पाकिस्तान के समय निर्धारित की गई थी। अब देखिए यहाँ दे रखे हैं राज्य का नाम, सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले। अब इसको भरोगे ना, आप लिखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पंजाब के साथ जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ लगता है, हरियाणा के साथ बाकी जितने भी ये आपके भरतपुर तक आते हैं सारे लगते हैं। उत्तर प्रदेश में ये धौलपुर और भरतपुर 2 लगते हैं। मध्य प्रदेश के साथ फिर धौलपुर से लगो सारे बांसवाड़ा तक लग जाते हैं 10। और गुजरात के साथ इधर बांसवाड़ा से लेकर और इधर बाड़मेर तक सारे लगते हैं, ठीक है। तो इनकी पूरी सूची आपको बनानी है ताकि बिना देखे याद हो जाए यहाँ पे। तो कमेंट में जरूर लिखना अगर याद रहे किसी के। तो शब्दावली एकीकरण किसको कहते हैं? सबको मिलाकर एक करना। जैसे 18 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण शुरुआत हुई थी, 1 नवंबर 1956 को 7 चरणों में राजस्थान तैयार हो गया था। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। संभाग सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया प्रमुख जिलों का संभागीय आयुक्त होता है, जो संभागीय आयुक्त नीचे जिला कलेक्टर होता है। केंद्र शासित प्रदेश, भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहां केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है, केंद्र शासित यूटी जिनको कहते हैं। तो टोटल कितने हैं? 8 है। ये पहला पार्ट हमारा। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपको पता है जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है 38,401 वर्ग किलोमीटर में। सबसे छोटा है धौलपुर 3,034 वर्ग किलोमीटर में। पहले कौन सा था? दौसा था, अब कौन सा आ गया?
धौलपुर सबसे छोटा आ गया। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। कितना आसान सा क्वेश्चन है। रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? तो 1070 किलोमीटर जो पाकिस्तान के साथ खींचे गए थे और राजस्थान के पड़ोसी, आपको पता है। तो ये हमारा पहला पार्ट पूरा हो गया। ठीक है, आज हमने इसकी मुहिम शुरू की है। कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो, क्योंकि मैंने देखो अलग से आपको भी चीज़ें बता दी है, आगे से पार्ट में जैसे जैसे आएगी। अब देखो ये सबसे बड़ा व्यवहारिक ज्ञान है इस नक्शे का। कहाँ कौन सा जिला एग्जाम में सीधा आ जाता है? राजस्थान के किस भाग को अलग कर देने पर राजस्थान के 2 टुकड़े होते हैं? तो ये देखो कोटा जिला, यहाँ के अगर कोटा को छोड़ दिया जाए ना तो राजस्थान के 2 टुकड़े हो जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो देखो पाली, पाली के साथ सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर और ये राजसमंद लगता है, देखो उदयपुर लगता है। तो 3 3 6 2 8 जिले लगते हैं। फिर क्वेश्चन आता है दूसरा कौन सा है? तो पाली के साथ तो 8 लगते हैं, नागौर के साथ 7 लगते हैं। देखो 1, बीकानेर 2, चूरू 3, झुंझुनू 4, सीकर 4, जयपुर 5, अजमेर 6 और पाली 7। फिर तीसरा पूछे तो अजमेर के साथ 6 लगते हैं, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, नागौर। अब देखो राजसमंद देखो बिल्कुल भी तिलक के समान है, बिल्कुल पास में जाके लगता है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आने के पूरे चांस रहते हैं। तो ये आपको व्यवहारिक जड़ है, ये सामान्य परिचय जड़ है, इनका व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी है। व्यवहारिक ज्ञान होगा तो ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब यहाँ और बता देता हूँ, ये देखो यहाँ से कर्क रेखा गुजर गई। आपसे पूछे राजस्थान का जलवायु कैसी है, तो आप क्या बताओगे? अधिकांशतः हमारी जलवायु कैसी है? शीतोष्ण, या जिसको कहते हैं उपोष्ण जलवायु है। कर्क रेखा से ऊपर है ना। और ऐसे 2 जिले जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंदर आते हैं, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो दक्षिणतम भाग है वो आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूरी है। बेसिक अगर आपकी याद है तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो आज हमारी मुहिम कैसे लगी जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और अपने जितने भी आपके सहपाठी हैं उनको शेयर करना। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।